हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग आ गए हैं कुशीनगर। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गोरखपुर से 51 किलोमीटर पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 28 पर। कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है जो बुद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। ये बुद्ध भगवान के 4 पवित्र स्थलों में से एक है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और आप लोग को पीछे इधर गेट से पीछे दिख भी रहा होगा, जैसे हमको दिख रहा है। तो इधर पीछे ड्रैगन मंदिर था, तो हम लोग सोचे पहले ये मंदिर को देख लेते हैं अच्छे से घूम के, फिर उसके बाद से बाकी जगह जाएंगे। तो यहाँ पे अलग अलग मूर्तियाँ थी, मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और ये सब भिक्षुक लोग थे जो लाइन में ऐसे ही खड़े हैं, तो इन लोग की भी मूर्तियाँ ऐसे ही देखते हुए हम लोग आगे गए। और ये मंदिर में भगवान की मूर्त रखी हुई थी, लेकिन ये गेट बंद था। और फिर इसको देखते हुए हम लोग आगे गए। और ये भगवान के जैसे चरण के मतलब पद का जैसे उस पर बहुत सी अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई थी, वो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, आप लोग यहाँ पे घूम। और यहाँ पे बच्चे लोग का टूर भी आया था। फिर उसके बाद से हम लोग निकल दिए बाहर, और बाहर देखे तो मार्केट लगा हुआ था। और बाहर से मंदिर देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ पे फ़ोटो निकालने वाले लोग रहते हैं, जैसे मतलब एक फ़ोटो निकालते हैं 20 रुपये का। तो हम लोगों ने भी ऐसे ही 2-3 फ़ोटो निकलवाएं, और फिर उसके बाद से वो लोग तुरंत दे देते हैं, थोड़ी देर के बाद 10 या 5 मिनट के बाद दे देते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग ये सब देख के, फिर शाम हो रही थी तो हम लोग सोचे कि जल्दी से सारा मतलब मंदिर देखते हैं। फिर उसके बाद से हम लोगों ने अपनी यात्रा को बढ़ाते हुए हम लोग चल दिए मुख्य मंदिर जो यहाँ पे है भगवान बुद्ध का, वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया था। और यहाँ पे आने पे यहाँ का नज़ारा तो और भी खूबसूरत था, क्योंकि यहाँ पे इतनी शांति थी। यहाँ पे बहुत ही शांति थी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, और एकदम मन मुग्ध हो जा रहा था यहाँ पे आने के बाद। तो हम लोग ऐसे दूर से देख के मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे घूमने के लिए जो आएगा उसको एक बार आने के बाद जाने का मन नहीं करेगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद से हम लोग सोचें कि अब अंदर चलते हैं मंदिर में। तो हम लोग इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। यह मूर्ति उस काल का दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया था और सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए थे, यानी मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो फाइनली हम लोग भी मंदिर के अंदर जाने के लिए आ गए। और यहाँ पे हो रही थी, शाम हो गया था, तो यहाँ पे पूजा हो रही थी। जैसे फॉरेनर लोग आते हैं तो वो पूजा कर रहे थे यहाँ पे। तो हम लोगों ने भी पूजा में भाग लिया, और थोड़ी देर वहाँ पे हम लोग ऐसे ही रुके। फिर उसके बाद से बाहर निकले तो यहाँ पे जो वहाँ के पुजारी जी थे, वो यहाँ बच्चे आए हुए थे जो टूर पे, वहाँ उन लोग को भगवान बुद्ध के बारे में बता रहे थे। फिर उसके बाद से हम और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम चल दिए थोड़ा और आगे। और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे आए थे घूमने के लिए बाहर से। और फिर उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई थी जो बहुत ही पुरानी थी। इसको खुदाई के टाइम पे निकाला गया था। और यहीं पे कुछ दूर पे फॉरेनर लोग थे, यहाँ पे जैसे शांति में बैठ के ध्यान लगाए थे, इसे विपासना में होता है ऐसे ही। और फिर उसके बाद से ऐसे अलग अलग आकृतियाँ यहाँ पे बनी हुई थी, ये देखने में लग रही थी बहुत ही पुरानी है। और फिर उसके बाद से ये सब देखते हुए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। और ये सब देख के हम लोग निकल दिए बाहर। और यहाँ पे जो बौद्ध धर्म के संस्थापक लोग आए हुए थे, फॉरेनर लोग, तो उन लोग को भी हम लोग देख के फिर निकल दिए बाहर, क्योंकि शाम हो गई थी। तो यहाँ पे चारों तरफ हम लोग घूम के ऐसे ही देख रहे थे, हरियाली हरियाली। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ऐसे घूमने में इधर। आप लोग भी घूमने के लिए यहाँ पे ज़रूर आइए, घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, एकदम शांति, मन को बहुत ही शांति यहाँ पे मिलती है। और हम भी ऐसे ही बैठे थे तो हम भी सोचे कि हम भी थोड़ा देरी तक ऐसे ही मौन व्रत रखे क्या, लेकिन फिर ऐसे ही मस्ती में थोड़ा सा ऐसे बैठ के फिर हम निकल दिए बाहर, क्योंकि हम लोग को जाना था घर। और हम लोग शाम हो गई थी, पूजा भी ख़त्म हो गई थी और सभी लोग जा रहे थे हो गई है शाम और हम लोग को जाना है घर। तो फाइनली हम लोग देख के अब जा रहे हैं ड्रैगन मंदिर, वहाँ से फिर उसके बाद निकलेंगे हम लोग घर के लिए। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ।
और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरे पास सेल्फी स्टैंड नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अब जल्दी लेंगे उसको। यहाँ पे बहुत ही शांति है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए ड्रैगन मंदिर। और यहाँ पे बाहर से देखने में मंदिर एकदम जैसे मूवी में दिखाता है, चाइना के सब लोग, उन लोग का घर रहता है ना चाइना वालों का, वैसे ही दिख रहा था ये बाहर से। हमने तो बस ऐसे मूवी में ही देखा था, रियल में पहली बार देख रहे थे, तो मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही थी। और फिर इसके बाद से इस ड्रैगन मंदिर के अंदर जाते हैं। ये पता नहीं किस भगवान की मूर्त थी, मुझे तो नहीं मालूम, और वहाँ पे कोई था भी नहीं कि जिससे हम पूछ। अगर आप लोग को पता होगा कि किस भगवान की मूर्त है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। छत पे भी मूर्त रखी हुई थी, तो यहाँ पे हम लोग गए और यहाँ पे ड्रैगन बने हुए थे, एकदम जैसे मूवी में था ना, एकदम रियली में वैसे ही। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे 3 मूर्तियाँ अलग अलग थी, क्योंकि ये बंद हो गया था तो पास से हम देख नहीं पाए, से दूर से ही देखें। और फिर उसके बाद से चारों तरफ यहाँ छत से देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ का नज़ारा एकदम। और घूमते फिरते हमको लग जाती है प्यास, तो मंदिर से निकलने के बाद पानी पीने के लिए तो हम लोग निकलते हैं, तो कुछ दिखता नहीं है, तो ये टेस्ट कैसा है? शाम के टाइम भी ठंडा ठंडा फालूदा खा रहे हैं सर्दी में।